हेलो गाइज गाइज आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब दोस्तों ये शॉर्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट, सरकार आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार विल नॉट तब लगाते हैं दोस्तों जब काम नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट विल नॉट नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी? इम्पीड का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ में बाधा डालना। तो रोकना या बाधा डालना किस चीज़ को? वर्क यानी कि काम। कौन सा काम? जो कि स्टार्टअप्स का है, ठीक है, इसलिए लिखा है बाय। तो यानी कि बाय जो स्टार्टअप्स के द्वारा जो काम किया जाएगा उसमें सरकार बाधा नहीं डालेगी, ठीक है, ये बात किसी ने बोली है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, अब अच्छे से आपको सही समझ में आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ। देखिए गाइज, अच्छा दोस्तों एक बात और बता दूं कि मैं इस चैनल पे रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, चैनल बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है यहाँ पे द गवर्नमेंट यानी कि सरकार विल ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, एक्ट का मतलब काम करना। तो जो सरकार है वो हमेशा काम करेगी, एक्ट करेगी किस तौर पर? एज का मतलब तौर पर। तो किस तौर पे काम करेगी? एज अ फैसिलिटेटर यानी कि फैसिलिटेटर का क्या मतलब होता है? देखिए फैसिलिटेटर का मतलब होता है, आप कह सकते हैं हेल्पर, जो किसी चीज़ में हेल्प करे, जो कि आपके लिए कोई काम आसान बनाए, उसको हम फैसिलिटेटर कहते हैं। इसको आप हेल्पर भी कह सकते हैं, असिस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सरकार जो हमेशा काम करेगी एक फैसिलिटेटर के तौर पे, यानी कि एक हेल्पर के तौर पे। टू स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना। तो फैसिलिटेटर जो होगी मतलब जो हेल्प करेगी, किस चीज़ में हेल्प करेगी सरकार? स्ट्रेंथन का मतलब दोस्तों मजबूत बनाना। किस चीज़ को मजबूत बनाने के लिए? द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का आप मतलब समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट जो स्टार्टअप का, और स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप बेसिकली देखिए जो छोटे बिजनेस होते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं। या मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि आपको लगता है इससे पूरे जो कई सारे लोग हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कोई भी प्रॉब्लम। तो आप उस, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं जिससे आपको लगता है कि पूरी दुनिया की या फिर कई सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो आप उस प्रोडक्ट को बनाना चालू करते हैं छोटे लेवल पर, और है ना, बनाना चालू करते हैं, बेचना चालू करते हैं, ये सब पूरा इसका सिस्टम मतलब संभालते हैं, एक बिजनेस समझ सकते हैं आप। तो इसको ही हम स्टार्टअप कहते हैं, या सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो एक छोटी कंपनी को हम स्टार्टअप कह देते हैं, जो अभी अभी शुरू हुई है, जिसका एक मकसद है कि भाई बड़ा बनेंगे, कुछ करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से कि जो सरकार है विल ऑलवेज एक्ट, वो हमेशा काम करेगी हेल्पर की तरह। किस चीज़ में? तो मजबूत बनाने के लिए। क्या मजबूत बनाने के लिए? द स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी कि जो ये छोटी छोटी जो कंपनी है इसका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, जो एक इसका पूरा एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट है उसको मजबूत बनाने में, हाँ मजबूत बनाने में उसमें हेल्प करेगी। एंड नॉट एक्ट, और नहीं काम करेगी, नॉट एक्ट यानी कि नहीं काम करेगी एज अ रेगुलेटर। रेगुलेटर हम उसे कहते हैं दोस्तों जो किसी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हम हेल्प करेंगे, हम कंट्रोल नहीं करेंगे इन स्टार्टअप्स को, ये बोला गया है, ठीक है। कि जो स्टार्टअप का जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा जो ये पूरा एनवायरनमेंट जो है इसका, इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इसलिए लिखा रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब जो कंट्रोल करने वाला होता है। हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम हेल्प करेंगे इसमें, जिससे कि और में मजबूत हो सके। तो ये बात किसने कही? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। कौन है ये? पीयूष गोयल जो है, मिनिस्टर मतलब जो मंत्री हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो इन्होंने ये बात कही कब? ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को कही। देखिए फिर लिखा ही सैड, इन्होंने कहा दैट की स्टेक होल्डर का मतलब दोस्तों जो शेयर होल्डर होते हैं, मतलब जिनका कोई हिस्सा होता है, हिस्सेदार जो होते हैं उनको हम स्टेक होल्डर कह देते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो हिस्सेदार हैं ऑफ दिस इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम के, यानी कि यही जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, विल डू सेल्फ रेगुलेशन, वो करेंगे। विल डू, विल फ्यूचर के लिए आता है दोस्तों, डू का मतलब करना। तो वो करेंगे, क्या करेंगे? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब वो खुद कंट्रोल करेंगे, खुद मैनेज करेंगे, ठीक है, खुद कंट्रोल करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको हम कंट्रोल करेंगे, वो खुद कंट्रोल करेंगे चीज़ें जो भी है। देखिए फिर लिखा है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एड्रेसिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि स्पीच देना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्म करना, आइडियाज़ बताना। अब यहाँ लिखा है जैसे एड्रेसिंग द स्टार्टअप 20 समिट। तो ये स्टार्टअप 20 एक समिट है, समिट का मतलब मीटिंग हुई होगी, तो उस मीटिंग को एड्रेस करते हुए, यानी कि उस मीटिंग में अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते हुए, या फिर आप कह सकते हैं स्पीच देते हुए,
कॉमा लगा द मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर हैं सैड, इन्होंने कहा द मैसेज कि वही जो मैसेज है दैट की दैट शुड, मतलब वो मैसेज क्या है, जो भी मैसेज अभी पता चल जाएगी, तो वो मैसेज दैट शुड गो आउट, ठीक है, कि इन्होंने कहा कि भाई जो सेट द मैसेज दैट शुड गो आउट फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से जाना चाहिए, दैट का मतलब जो कि, यानी कि वो मैसेज जो कि यहाँ से जाना चाहिए बाहर, गो आउट का मतलब बाहर, शुड का मतलब चाहिए, फ्रॉम हेयर यानी कि यहाँ से, हेयर का मतलब जो ये मीटिंग चल रही थी यहाँ से, इज़ वो है क्या है, द ज्वाइंट कमिटमेंट। देखिए ज्वाइंट का मतलब जो सबका मिला हुआ है, सब ने मिलकर करा है, और कमिटमेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रॉमिस या एक डिसीजन जो कि बड़ा मजबूत लेते हैं आप, या आप कह सकते हैं जो आपकी चाहत है, ठीक है। तो जो आपका ये प्रॉमिस है, किसका प्रॉमिस है ये पहले तो ये समझ लें, ऑफ ऑल 22 नेशंस, नेशंस का मतलब दोस्तों जो वो होते हैं ना कंट्रीज, जो देश होते हैं उनको कहते हैं हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सा लिया है, ठीक है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना, हु किसके लिए आए, नेशंस के लिए, तो जिन्होंने जो 22 नेशंस हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, दैट किसके लिए आया है, कमिटमेंट के लिए। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मैसेज है जो कि यहाँ से बाहर जाना चाहिए, मतलब पब्लिक में जाना चाहिए, वो है कि द ज्वाइंट कमिटमेंट, जो ज्वाइंट कमिटमेंट है, और वो ज्वाइंट कमिटमेंट क्या है, यानी कि वो जो डिसीजन है, जो प्रॉमिस है, जो वादा है, जो चाहत है हमारी, वो क्या है, दैट कि द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, विल नॉट बी लुकिंग, वो विल नॉट बी लुकिंग दोस्तों कंटिन्यूस में आया, यानी कि वो नहीं देख रही होंगी, किस चीज़ पर, एट इम्पीडिंग, इम्पीडिंग का मतलब रोकना, मतलब वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होंगे कि भाई रोकें किस चीज़ को, द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब ग्रोथ, किस चीज़ की, ऑफ द वर्क, जो वर्क है, जो कि दैट, जो कि स्टार्टअप्स आर डूइंग, यानी कि वो काम जो कि स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उसमें उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो ग्रोथ है, उसमें कोई भी बाधा, उस पर कोई भी बाधा ना डालने के लिए हम देख रहे होंगे, ठीक है, मतलब घुमा के लिखा गया है, वही कहा गया है कि भाई हम कोई भी बाधा नहीं डालेंगे, इसलिए लिखा है कि दैट, इसके लिए है कमिटमेंट के लिए, कि भाई हमारी जो ज्वाइंट कमिटमेंट है वो क्या है, कि जो सरकारें हैं वो नहीं देख रही होंगी किस पर, एट इम्पीडिंग, रोकने पर, किस चीज़ को रोकने पर, जो प्रोग्रेस है काम की, किसके द्वारा होगी, किसके द्वारा की जा रही है, वो स्टार्टअप्स के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैनल, यकीन मानिए आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगी, इंग्लिश बोलना आ जाएगी, और इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप भी खरीद सकेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि नेट पे वीडियो देखते हैं रोज़ रोज़ एडिटोरियल वगैरह की, है ना, आपको पता ही है। देखिए फिर यहाँ पे लिखा है, मैं एडिटोरियल भी कराऊंगा दोस्तों, सब कराऊंगा, चिंता ना करें। देखिए फिर यहाँ पे लिखा है कि द बेस्ट वे, जो सबसे अच्छा तरीका है, वे का मतलब तरीका, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो जो सबसे अच्छा तरीका है, इज़ वो है क्या है, टू बी आउट, टू बी आउट का मतलब, आउट का मतलब बाहर, टू बी मतलब होना, तो सबसे अच्छा तरीका है बाहर होना, किस चीज़ के, ऑफ द स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम जो पूरा ये जो वो है एनवायरनमेंट है स्टार्टअप्स का, उससे उसके बाहर होना सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो द बेस्ट में सबसे अच्छा तरीका है कि भाई ये जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम है इससे बाहर रहें, कॉमा लगा, ही सेड, इन्होंने कहा, एडिंग, एडिंग का मतलब आगे और बात बताते हुए, मतलब आगे और बात बताई होगी, इसलिए एडिंग लिखा हुआ है, कि इन्होंने ये बात तो कही कि भाई सबसे अच्छा तरीका है स्टार्टअप्स के जो सिस्टम इकोसिस्टम उससे बाहर रहें, और इन्होंने आगे क्या कहा, एडिंग द गवर्नमेंट, जो सरकार है, इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब उससे उम्मीद नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जाती, टू स्टार्ट, कि भाई वो शुरू करे, टू स्टार्ट दोस्तों ये इन्फिनेटिव है, ये मकसद बताता है कि उससे उम्मीद नहीं की जाती किस चीज़ की, कि वो शुरू करे क्या, रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग का मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, मैंने अभी बताया था रेगुलेटर का क्या मतलब होता है, रेगुलेटर वो होता है जो किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, रेगुलेटर वो होता है जो किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, और रेगुलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो ये कह रहे हैं कि सरकार से उम्मीद नहीं की जाती कि भाई वो शुरू करेगी रेगुलेटिंग यानी कि कंट्रोल करना, और डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग का मतलब था दोस्तों कि आप किसी से कहें ये कर वो कर, ऑर्डर दें, आप किसी को हुक्म चलाएं उस पर कि भाई ये कर वो कर ये कर, पूरी तरह कंट्रोल करें उसको, इसको हम डिक्टेटिंग कहते हैं। और माइक्रो मैनेजिंग, माइक्रो मैनेजिंग का मतलब छोटी छोटी चीज़ों में घुसकर उसको मैनेज करना, मतलब खुद उसमें घुस जाना और फिर उसमें अपने हिसाब से चीज़ें करना,
ठीक है। तो माइक्रो मैनेजिंग नहीं करने की मतलब कह रहे हैं कि सरकार जो है उससे उम्मीद नहीं की जाती कि वो शुरू करेगी रेगुलेटिंग, डिक्टेटिंग और माइक्रो मैनेजिंग द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है उसको माइक्रो मैनेज करना, कि भाई पूरे छोटे छोटे सिस्टम में उसमें घुसकर छोटी छोटी चीज़ों में उसे कंट्रोल करना। देखिए फिर लिखा है आवर आवर रोल, हमारा जो रोल है, हमारी जो भूमिका है, विल ऑलवेज बी मतलब हमेशा होगी। विल आ गया तो ये फ्यूचर की बात है। बी का मतलब होता है होगी या हो, देखिए बी का मतलब होता है होना, होगी नहीं, इसका मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना, विल तब आता है जब फ्यूचर की बात हो, ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो जो हमारा रोल है, हमारी जो भूमिका है वो हमेशा होगी दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर, यानी कि फैसिलिटेटर के तौर पर होगी हमारी भूमिका, मतलब हम हेल्पर होंगे। देखिए फिर लिखा है एंड आई डोंट सी, और मैं नहीं देखता, आई डोंट सी मैं नहीं देखता, द गवर्नमेंट जो सरकार है, बिकमिंग का मतलब बनना या बनते हुए, तो मैं नहीं देखता जो सरकार है उसको बनते हुए, क्या बनते हुए, एंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है दोस्तों, जो मैनेजर कह सकते हैं आप, जो सब चीज़ों को मैनेज करता है। और रेगुलेटर, या रेगुलेटर भी कह सकते हैं कि भाई जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं आप, रेगुलेटर कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं। किसका, ऑफ दिस सेक्टर, ये जो सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं देखता सरकार को ये बनते हुए, क्या बनते हुए, कि बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर बनते हुए मैं नहीं देखता कि एडमिनिस्ट्रेटर बन रही है सरकार या रेगुलेटर बन रही है ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर की। ठीक है, ये बात भी ही सेड, ही किसके लिए आया, इन्होंने, ये जो पीयूष गोयल जी इन्होंने सेड का मतलब कहा, ये बात भी बोली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कोटेशन मार्क है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बात बोली गई है वो किसी के द्वारा बोली गई है, मतलब किसी ने बोली है। तो यहाँ से यहाँ तक बात किसने बोली है, वो आगे लिखा हुआ है ही सेड, यानी कि जो पीयूष गोयल जी जो है इन्होंने ये बात बोली, कही। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा आर्टिकल था तो जल्दी खत्म हो गया। आप देख सकते हैं अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, वरना तो हमारी रोज़ 20-25 मिनट की वीडियो हो ही जाती है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।